राहुल गांधी विपक्ष ये कहता है कि इस बात को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, प्रधानमंत्री डर गए, प्रधानमंत्री ने अपने देश के हितों को रख दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आप आरोप लगाते तब तक ठीक है, जब डील का फ्रेमवर्क सामने आ गया है, सरकार का आधिकारिक बयान आ गया है, उसके बाद तो आप ये स्वीकार कीजिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्र सरकार ने 140 करोड़ लोगों का हित रखते हुए जो डील किए, किसानों का हित रखते हुए जो ध्यान रखते इतनी बेहतर डील किए, कहीं तो आप सरकार को बधाई दीजिए। मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि वो एक और स्टेटमेंट आ जाए, वो पाकिस्तानी पत्रकार के बयान को तस्वीरों के तौर पर लीजिए, कम से कम उसमें जो लिखा है वो तो दर्शक देखते रहेंगे। सर वो आगे उन्होंने ये भी कहा, उस पर एंकर जो है वो पूछती है कि ये डिक्टेशन ली है भारत ने अमेरिका से। वो कह रहे हैं सर, वो उसमें क्लियरली ये कह रहे हैं, वो बयान स्टेटमेंट आए तो सुनाओ कि कोई डिक्टेशन नहीं ली गई है, ये एक एंगेजमेंट हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी यदि नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा करेंगे तो विपक्ष की राजनीति कौन करेगा फिर? वो डमरू बजाने के लिए तो है नहीं वहां पर। भाई सरकार को बताना कि सरकार गलती कर रही है। यदि वो कहना शुरू कर देंगे कि नहीं सरकार अच्छे कर रही है तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर विपक्ष की राजनीति ही वो नहीं कर पाएंगे। वो तो किसी भी तरीके से मीन मेख निकाल करके एक भी चीज होगा जिसे राई का पहाड़ बनाना, यही तो विपक्ष का काम है और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक दूसरी बात तेल वाली भी आई। तो तेल पर पहले मैं आपको पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट सुना देता हूं। पुतिन साहब ने ये कहा कि अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा रूस से तो इसमें फाइनेंशियल लॉस भारत का होगा, क्योंकि हम डिस्काउंटेड तेल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई 9-10 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत का होगा। लेकिन फिर आगे वो ये कहते हैं कि मैं भारत और भारत की लीडरशिप दोनों को जानता हूं, किसी दबाव में कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. हालांकि कल हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने उनसे भी ये सवाल हुआ और वो जैसे डिप्लोमेटिक भाषा में वो 5 मिनट तक बोले और 5 मिनट में ये नहीं बताया कि हम तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे रूस से। उन्होंने इतना ही कहा कि हम जो करेंगे अपने हित देख करके करेंगे। मतलब इसमें कैटेगोरिकल नो नहीं है कहीं भी कि भारत तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन व्हाइट हाउस का मैं अभी रीड आउट पढ़ रहा था, कांग्रेस ने आज उसको भी उठाया हुआ है, तो उसमें व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि हमसे फोन पे हमसे कहा गया है कि साहब तेल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। देखिए ट्रंप जिस अंदाज में करते हैं, जिस अंदाज में मतलब कोई भी निर्णय लेते हैं, वो चाहे वो अमेरिका के भीतर का निर्णय हो, अमेरिका के बाहर के निर्णय हो, तो उसी अंदाज में लेते हैं। ट्रंप इस वक्त दुनिया के ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने डिप्लोमेसी के सारे जितने बैरोमीटर हैं, पैरामीटर हैं, मानक हैं, सब ध्वस्त कर दिए। वो इस तरह से बात करते हैं कि हमने कह दिया और हो गया, और ये भी सबने देखा है कि उनका कहा हो नहीं पाता है। इस मसले में भी वो जहां खड़े हैं वो ये चाहते हैं कि कम से कम अमेरिका में मैसेज जाए कि पूरी तरह से उनके पक्ष की डील हुई है। जाहिर है दो पक्षों के बीच में समझौता होता है, बहुत कुछ होता है। अमेरिका चूंकि पहले से बहुत जिसको कहे ना कि हम बार बार जो बात करते हैं कि दुधारू गाय की 2 लात भी सह ली जाती है, तो आप इसको यूं देखेंगे तब ये डील समझ में आई। अमेरिका से हम बहुत फायदे में हैं, चाइना से हम बहुत नुकसान में हैं। तो चाइना के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो हमें लगता कि हम दब गए। यहां हम दब नहीं रहे हैं, यहां हम अपना जो प्रॉफिट है उसको बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रशिया से ऑयल डील की बात है, रशिया से 22 के पहले हमें कंसेशन नहीं मिलता था, डिस्काउंट नहीं मिलता था, हम नहीं खरीदते थे। इस वक्त डिस्काउंट कम हो गया, हमने खरीदना कम कर दिया। अमेरिका दबाव बना रहा है, अमेरिका को भी हमने थोड़ा सा उसको भी जिसको कहते हैं कि उसका ईगो मसाजिंग कर दी, उससे गैस लेना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इसको इसी तरह से देखना चाहिए। और ट्रेड डील 90% ट्रेड डील भारत के हक में है, बहुत अच्छी है। 10% है जिसमें कुछ चीजें हैं जहां सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन कम से कम किसान और डेयरी इन दोनों मामलों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रशिया वाले मामले पे है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा। और विक्रम मिश्री ने जो कहा उसको आप यूं भी तो देखिए ना, उन्होंने कहा हम दर्जनों देशों से खरीदते हैं। भाई सही बात है, करीब 41-42 देश हैं जिससे वो खरीदते हैं, और उनका आप 2020 से देखिए तो ऐसे ऊपर नीचे चढ़ता है। देखिए सवाल जो है वो है, किसी सवाल हो तो जवाब वही आए, वही जवाब आए। कभी वो सवाल नहीं है। ये व्हाइट हाउस ने जो रीड आउट दिया व्हाइट हाउस ने, उसमें ये लिखा है
Also on the call, President Trump agreed to remove the additional 25% tariff on imports from India in recognition of India's commitment to stop purchasing Russian Federation oil. Important ये है कि लिख रहे हैं कि on the call, मतलब प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की कॉल में ये बात हुई, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे खैर इस पर भी ये इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको ऐसे इधर उधर मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं। भारत सरकार ने रूस से तेल नहीं लेने का कमिटमेंट अमेरिका के साथ किया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कह रहे। आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। आप सोचे पीयूष गोयल कह रहे हैं कि विदेश मंत्री को पता होगा, विदेश मंत्री कह रहे हैं पीयूष गोयल को पता होगा, तो ये कैसी डील है? इस पर चले और इसमें कोई ऐसे बात नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो पूरी डील हुई है वो 90% भारत के फायदे की है, और इस पर भी ऐसा फैसला किया गया। तो इसको अभी तेल पर भी एक चीज और मैं बता दूं, किसानों को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, अगले 6 महीने में जो सोया ऑयल की बात है, वो सोया ऑयल पर किसान एजिटेट होंगे और उस पर सरकार को देखना पड़ेगा। वो बड़ा फैसला है सरकार का किसानों को लेकर। तेल ही पर, चूंकि हमारे यहाँ ठीक है, भारत सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैं फिर आपको ये नजम सिटी पाकिस्तानी पत्रकार की बात बता रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप अमेरिका से रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन चीन को कॉन्फिडेंस में लेके रखते हैं। आज अगर भारत कुछ बात कर रहा है, कोई डील कर रहा है अमेरिका से, तो उसका लॉन्ग सबसे पुराना पार्टनर रशिया है। उसने रशिया को कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि साहब हमको कुछ हो सकता है ऐसे कदम उठाने पड़े। सुने समीर जी, एक कमेंट आपका, आपको लगता है रशिया ऑन बोर्ड है जो कुछ भी अमेरिका के साथ डील हुई है तेल को लेके खासकर? बिल्कुल, और निश्चित रूप से, और जिस तरीके से पुतिन का जो बयान आया है भारत को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते और वो मतलब अपने हिसाब से निर्णय लेंगे जो जिसमें देश का हित होगा, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से रशिया के साथ लंबे समय से भारत का एसोसिएशन रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर ट्रम्प कहेंगे कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो भारत कह देगा नहीं भाई कल से हमने उनसे बंद कर दिया है। भारत अपने हितों को जरूर देखेगा, अमेरिका को इस बात को समझाया होगा, पुतिन से भी भारत ने बात की और बताया होगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील समय क्यों जरूरी है। कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, आने वाले समय में उसका रास्ता भारत निकाल लेगा। ये पुतिन भी जानते हैं कि भारत उन्हें इस तरह से कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसमें हित है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी वही